Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। भारत में कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों का आंकड़ा है 71 लाख, मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार, और इसी के साथ भारत में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा है 8 से 9 लाख के बीच। ऐसे में दुनिया का हर शख्स, दुनिया का हर नागरिक इस वक्त सिर्फ एक चीज चाहता है, और वो है कोरोना के खिलाफ वैक्सीन। ऐसा नहीं है कि इस पर काम नहीं चल रहा है। दुनिया के 170 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन को बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन रूस ने दुनिया को तब चौंका दिया जब 14 अक्टूबर को वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये घोषणा की कि स्पुतनिक वी, जो कि उनकी पहली वैक्सीन थी, जिसे लोगों पर लगाना भी शुरू कर दिया, उसके बाद उन्होंने दूसरी वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। इसका नाम रखा गया है एपीवैक कोरोना। लेकिन भारत को इन दोनों ही वैक्सीन से कोई फायदा भी होने वाला है। और इसी के साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन पर क्या कुछ कहा है, कितनी उम्मीदें उन्होंने बांधी हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। रूस की इस दूसरी वैक्सीन एपीवैक कोरोना को साइबेरिया के वेक्टर इंस्टीट्यूट ने बनाया है। साथ ही आपको ये बता दें कि तीसरे फेज के ट्रायल के बिना ही इसे मंजूरी दे दी गई है। पहले 100 वॉलंटियर्स पर इसका ट्रायल किया गया था, जिसके बाद इसे मंजूरी दे दी गई। वहां के राष्ट्रपति यानी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टीवी में दिए गए अपने इंटरव्यू में यह भी बताया कि उन्होंने किस तरह से इसे मंजूरी दी है और किस किस पर इसे लगाया गया है। रूस के राष्ट्रपति ने बयान देते हुए ये कहा कि देश के वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी सेंटर वेक्टर ने आज दूसरी कोरोना वायरस वैक्सीन को रजिस्टर किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 100 लोगों पर इसका शुरुआती ट्रायल किया गया, जो कि सफल रहा। पुतिन ने यह भी बताया कि रूस की डेप्यूटी पीएम और उपभोक्ता सुरक्षा निगरानी संस्था की चीफ को भी ये वैक्सीन लगाई गई है। इस वैक्सीन का ट्रायल 2 महीने चला। लेकिन खास बात यह है कि रूस की पहली वैक्सीन यानी कि स्पुतनिक वी को भी इसी तरह से मंजूरी दी गई थी कि जब उसका तीसरे फेज का ह्यूमन ट्रायल नहीं किया गया था। यह भी मैं आपको बताऊंगी कि तीसरे फेज का ट्रायल क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन ये पहले ही कह चुका है कि किसी भी वैक्सीन के 3 चरण जो कि ह्यूमन ट्रायल होते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, और तीसरा आखिरी का चरण इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें एक बड़ी आबादी पर टीका लगाया जाता है। इसमें हजारों हजार लोगों को और लाखों लोगों तक भी टीके को पहुंचाया जाता है, उन्हें लगाया जाता है और इसकी प्रभावशीलता को देखा जाता है। लेकिन रूस ने अपनी दोनों ही वैक्सीन में इस बात की अनदेखी करते हुए अपनी नियामक संस्था से इन दोनों ही वैक्सीन को मंजूर करवा लिया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि वहां के डेप्यूटी पीएम का यह भी कहना है कि रूस की दूसरी वैक्सीन यानी कि एपीवैक कोरोना की जो ट्रायल है उसमें 40,000 वॉलंटियर्स को अब शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में, आपके जहन में ये सवाल है कि भारत क्यों इन दोनों ही वैक्सीन को उतरने नहीं देता मार्केट में और इसका परीक्षण क्यों नहीं कराने दे रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी तक इस दूसरी वैक्सीन में किस तरीके से प्रभावशीलता रही है, ये कितनी सुरक्षित रही है, इसके बारे में कोई भी डेटा रूस ने अभी तक जारी नहीं किया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि रूस ने यह भी कह दिया है कि दिसंबर में उनकी तीसरी वैक्सीन को भी लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी कि उसे मंजूरी दे दी जाएगी। लेकिन उसका भी अभी तक तीसरे फेज का ट्रायल नहीं हुआ है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ये पहले ही कह चुका है कि रूस की वैक्सीन पर विश्वास इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि रूस ने अपनी वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल अभी तक नहीं किया है। लेकिन अगर आपके मन में यह सवाल है कि भारत में रूस की वैक्सीन क्या आ सकती है, तो इसका जवाब बहुत सिंपल सा है और इसका जवाब बेहद आसान सा है। दरअसल नियामक संस्था है CDSCO, उसने स्पुतनिक वी के तीसरे फेज के लिए बड़े लेवल पर जो ट्रायल होना था उसे नामंजूर कर दिया था। उसका ये कहना था कि रूस की जो स्पुतनिक वी है उसे पहले छोटे लेवल पर अपना ट्रायल कराना चाहिए और उसके बाद उसे बड़े लेवल पर जाना चाहिए। इतने सारे लोगों की जान पर बात आ सकती है और इसीलिए उसकी प्रभावशीलता और सुरक्षा को देखते हुए सिर्फ कम लोगों पर ही इसकी पहले ट्रायल किया जाना चाहिए। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में इस वक्त जो 3 वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं वो फेज 1, 2 और 3 में जा चुके हैं। फेज 1 में 100 लोगों से कम पर ट्रायल किया जाता है। फेज 2 में 100 लोगों से ज्यादा और 1000 लोगों से कम पर ट्रायल किया जाता है, जैसे कि रूस ने अपनी वैक्सीन को लेकर किया है कि 1000 लोगों से कम में ये ट्रायल हुआ है। लेकिन जो तीसरा होता है फेज, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें बड़ी आबादी पर, और इसमें वो लोग भी शामिल होते हैं जो कि स्वस्थ नहीं है, यानी कि उन्हें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वो गर्भवती भी हो सकते हैं। इन तमाम लोगों पर वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है और इसीलिए तीसरे फेज का ट्रायल बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि तब देखा जा सकता है कि क्या ये वैक्सीन बड़े लेवल पर असरकारी या प्रभावशाली और सुरक्षित है भी या नहीं। लेकिन भारत की नियामक संस्था यानी कि CDSCO ने स्पुतनिक वी पर यह साफ तौर पर कह दिया था कि अगर
अगर उसे भारतीय बाजार में आना है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ, तो उसे छोटे लेवल से शुरुआत करनी होगी और उसके बाद वो बड़े लेवल यानी कि तीसरे फेज के ट्रायल में जा सकता है, जिस तरीके से सऊदी अरब या फिर अलग अलग देशों में स्पुतनिक वी का ट्रायल चल रहा है। वहीं आखिर में आपको चलते चलते ये भी बता देते हैं कि 3 नवंबर को अमेरिका में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं और उस दिन ये पता चल जाएगा कि या डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं या फिर जो बाइडेन, जो कि उनके प्रतिद्वंदी हैं, वो राष्ट्रपति के सिंहासन पर बैठेंगे। लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कॉरपोरेट जगत को और खास तौर पर अमेरिकी लोगों को यह भरोसा जताया है कि 2020 के अंत तक कोरोना की वैक्सीन अमेरिका विश्व को दे देगा। लेकिन इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोल चुके हैं कि अक्टूबर के आखिर तक कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन वहां की नियामक संस्था ने यह साफ तौर पर कह दिया था कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए किसी भी वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये हजारों हजार, लाखों लाख और करोड़ों लोगों की जान का सवाल है। और इसीलिए रूस की वैक्सीन को लेकर भी लंदन हो यानी कि ब्रिटेन हो या फिर अमेरिका हो या फिर दुनिया के अलग अलग देश, उन्हें विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि इसने अपने तीसरे फेज के ट्रायल का रिजल्ट अभी तक शो नहीं किया है। हालांकि स्पुतनिक वी के लिए लांसेट जर्नल में ये छपा था कि उसके जो पहले और दूसरे फेज के ट्रायल के जो रिजल्ट थे वो प्रभावशाली रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन जो रूस ने अपनी दूसरी वैक्सीन उतारी है उसको लेकर अभी तक किसी भी तरीके का कोई भी डेटा दुनिया में मौजूद नहीं है।